रहा हमारा, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने सब्स्टिट्यूट को डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगेन वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आपके पास है कोई उससे रिलेट करने वाली दूसरी प्रोडक्ट होगी, और जो उससे रिलेट होने वाली प्रोडक्ट होगी मींस कि वो उस पे डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड करेगी या तो अगर सब्स्टिट्यूट में या वो कॉम्प्लीमेंट में डिपेंड करेगी। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट आपको नहीं मिलती या वो मार्केट से शॉर्ट हो गई है तो आप उस प्रोडक्ट को यूज हर सूरत करना चाहते हैं लेकिन वो मार्केट से मिल नहीं रही, तो फिर आप उसका बेस्ट अल्टरनेटिव तलाश करते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिली तो इसके जैसी कोई और प्रोडक्ट जो सेम सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके, तो वो प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? सब्स्टिट्यूट कहलाएगी उस प्रोडक्ट का जिसके बदले में आपने उसे इस्तेमाल किया होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कोक एंड पेप्सी की, कि अगर कोक मार्केट में नहीं होगी या किसी के पास नहीं होगी तो आप कहेंगे अच्छा कोक नहीं है तो आप क्या कर दें जी? पेप्सी दे दें। अगर पेप्सी नहीं है तो फिर क्या कर दें? कोक दे दें। अगर दोनों नहीं है तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट कोला की तरफ मूव कर जाएंगे। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे सब्स्टिट्यूट में तो कॉफी और टी की। अब टी में भी अगर हम देखेंगे तो वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जायका है, इस्लामाबाद चाय है, मींस अगर चाय के अकॉर्डिंग देखेंगे उसमें भी डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं कि अगर एक नहीं मिलेगा तो हम दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो वो आपस में क्या कहला रहे होंगे? वो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट कहला रहे होंगे कि अगर एक नहीं मिलती तो उसके बदले में आप दूसरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको आप इस्तेमाल कर रहे होंगे वो उस प्रोडक्ट का क्या कहलाएगी? सब्स्टिट्यूट। तो रिलेटेड गुड्स में एक होगी सब्स्टिट्यूट, और दूसरी है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम उनको कहते हैं कि जो वर्क टुगेदर को मींस के जो दोनों एक साथ इस्तेमाल हो, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कि मींस अगर एक प्रोडक्ट आपके पास है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट है अगर वो जब तक नहीं होगा वो प्रोडक्ट किसी काम की नहीं होगी। जैसे अगर आपने गाड़ी खरीद ली है और पेट्रोल जो गाड़ी के साथ इस्तेमाल होना है, जो पेट्रोल अगर उसमें होगा तो गाड़ी चलेगी या सीएनजी उसमें होगी तो गाड़ी चलेगी। अगर ये आपके पास दोनों ही ना हो तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? नहीं। तो मींस गाड़ी और पेट्रोल या गाड़ी और सीएनजी ये दोनों क्या करेंगे? एक साथ चलेंगे। इसके अलावा अगर आप बैट और बॉल की एग्जांपल लें, मोबाइल और चार्जर की, शूज और सॉक्स की, ये हमने एग्जांपल्स ली थी, तो ये क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर। कि अगर एक प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है उसका कॉम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा वो काम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसे आप कहेंगे। अब सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल हमने रखी थी कल, कोक और पेप्सी। आज हम कोई ऐसी प्रोडक्ट रख लेते हैं जो कोक और पेप्सी से हटके हो। अब इसमें दो हम प्रोडक्ट एक लेते हैं, एक है KFC और दूसरा वही है ना माय बर्गर KFC। चीज़ियस में भी आप देख लेंगे तो बर्गर उसमें भी है, लेकिन माय बर्गर और KFC इन दोनों के बर्गर्स ऑलमोस्ट है वो मुकाबले पे। बाकी चीज़ियस में तो वो ज़्यादा मशहूर किसकी वजह से है? पिज़्ज़ा की वजह से। हाँ वो बिरयानी की वजह से। बेसिकली वैसे उसकी बिरयानी ज़्यादा मशहूर है, पुलाव उसको पुलाव मशहूर। तो हर एक कोई भी ब्रांड है तो वो किसी एक प्रोडक्ट की वजह से जाना जाता है।
ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके पास ब्रांड आ चुका है तो उसकी हर एक प्रोडक्ट सेम होगी। अगर नाइकी आप ब्रांड की बात करें या वो भी ब्रांड अगर बना है तो नाइकी में भी उसकी तमाम प्रोडक्ट में सबसे अच्छी प्रोडक्ट उसकी क्या है? शूज। इसके अलावा जैकेट्स, शर्ट्स, बेल्ट उसके किसी काम के नहीं। ब्रांड है लेकिन वो ब्रांड अगर बना है तो किसकी वजह से? शूज की वजह से। तो हर एक कोई भी आप ब्रांड पे जाएंगे तो उसकी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट क्या होगी? अच्छी होगी, बाकी सारी गुजारे लायक होंगी। अब KFC और माय बर्गर की हम डील की बात कर लेते हैं कि इन पे जो है वो एक डील लगती है, मिडनाइट डील की बात करते हैं कि मिडनाइट डील लगती है जिसमें 550 रुपीस में आपको जो एक बर्गर और या 2 बर्गर और इसके साथ जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है। ये एक इनकी डील है। अब डील की प्राइस दोनों की है सेम। ये कोई डील का नेम दे देते हैं, डील 03 है जिसमें ₹550 में आपको डील मिल रही है। और सेम इनकी भी कोई वो डील होगी और डील का नेम होगा 09 और इनकी भी सेम डील की प्राइस है 550 रुपीस। अब ये आपस में दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट। अगर इनके पास डील वो नहीं मिलेगी पर आपको खाना अभी भी बर्गर है तो आप कहेंगे कि चले यार KFC से नहीं मिला तो माय बर्गर से ऑर्डर कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि भाई ये ऐप ओपन नहीं हो रही तो इनकी नहीं हो रही तो भाई फलां से आप ऑर्डर कर लें। तो ये जो फलां से ऑर्डर कर ले वो फलां क्या होता है? उसका सब्स्टिट्यूट होगा। अब अगर KFC ने देखा कि इनकी ये डील मिडनाइट में बहुत ज्यादा बिक रही है तो इनके दिल में आया लालच कि रेवेन्यू ज्यादा कमाते हैं। जब रेवेन्यू ज्यादा कमाने का सोचेंगे कि पैसा ज्यादा कमाते हैं, वो कहते हैं कि यार इस डील को ना आप थोड़ा सा महंगा कर दें, इस डील को आप उठा के 550 से कहां पर ले जाएं? 600 पे ले जाएं। तो यहां पर वो इस डील को इन्होंने कर दिया 600 का। अब प्राइस पहले से क्या हुई? ज्यादा हुई। अब जब प्राइस पहले से हो गई ज्यादा तो इस प्रोडक्ट की अपनी, अभी मैं सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ इसी प्रोडक्ट को देख रहा हूं कि ये एक प्रोडक्ट है। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। अगर वो प्रोडक्ट महंगी होगी तो लोग उसे कम खरीदेंगे। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के ज्यादा होने की वजह से क्या हो गई? कम। अगर प्राइस के ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड हुई है कम, तो मींस कि यहां पर कस्टमर अब पहले से कम खरीद रहा है KFC की डील नंबर 3। तो अगर वो यहां अब नहीं खरीद रहा तो मींस कि मिडनाइट को खरीदेगा तो वो जरूर, लेकिन अब यहां से नहीं खरीदेगा तो वो किससे खरीदने जाएगा? वो जाएगा माय बर्गर पे, क्योंकि अगर उसके अकाउंट में पड़े ही 550 हैं तो वो कहेगा यार मैंने तो ये सोचा था कि ये 550 में आ जाएगी, लेकिन इनकी प्राइस ज्यादा हो गई। तो अब वो कहेगा कि कोई ऐसा डील देखूं कि जो 550 में मिले, उसे नजर आई माय बर्गर की डील। अब वो 550 में है तो वो ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए स्विच हो जाएगा माय बर्गर पे। अब जब यहां पर ये स्विच होगा तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पहले से ज्यादा हो जाएगी। अगर इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पहले से ज्यादा हुई है तो उसकी रीजन क्या है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में बैठा था, कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में बैठा था जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा था, उसकी कीमत ज्यादा करने की वजह से उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई और वो वाले लोग स्विच हो गए इस प्रोडक्ट पे। इसलिए इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हुई है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइस में कोई चेंज आया? तो इसकी प्राइस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट या रिलेटेड गुड्स। इसके रिलेटेड गुड की प्राइस बढ़ने की वजह से इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है। तो रिलेशन क्या होगा इन दोनों के दरमियान? इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। किस रीजन की वजह से? इसकी डिमांड कम होने की वजह से। अगर ये भी सोचते हैं कि इसकी डिमांड कम होने की वजह से, तो इसकी डिमांड कम क्यों हुई? प्राइस की वजह से। तो मेन रीजन क्या? प्राइस का इंक्रीज होना। तो
ये अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड किसी दूसरी प्रोडक्ट की क्या हो गई, इंक्रीज। तो आपस में रिलेशन पॉजिटिव, आपस में रिलेशन क्या बना, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सिमिलर है। और अगर आप देखेंगे तो क्या ये जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है उसकी अपनी प्राइस की वजह से चेंज आया? नो। तो फिर इसे कहेंगे कि ये अदर देन प्राइस फैक्टर था, ये अदर देन प्राइस फैक्टर था, या चेंज नॉन प्राइस फैक्टर था, ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं आया। क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट में वाकई ही प्राइस की वजह से कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इसकी प्राइस में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ है तो इससे रिलेट होने वाली गुड की प्राइस में हुआ है, जबकि इसकी अपनी प्रोडक्ट में किसी किस्म का कोई चेंज प्राइस में नहीं हुआ। तो रिलेशन इनका क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप कहेंगे कि कंजम्पशन में ये, क्योंकि हम कंज्यूम करें, डिमांड पढ़ रहे हैं, तो डिमांड तभी होगी जब हम कंज्यूम करना चाहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट में या कंजम्पशन में सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन क्या होगा आपस में, पॉजिटिव। कंजम्पशन करते वक्त सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होंगी उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वो आपको एमसीक्यूज में थ्योरेटिकली ये पूछ सकता है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट ए थी और बी उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट थी, तो ए की प्राइस के इंक्रीज होने से बताएं बी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि ए और बी सब्स्टिट्यूट थे, वो कहता है जी। तो अगर उसकी प्राइस ज्यादा हुई है तो पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से इसकी भी डिमांड क्या देगी, ज्यादा, क्योंकि ए की प्राइस के ज्यादा होने से ए की डिमांड कम, उसको पूरा करने के लिए उसके सब्स्टिट्यूट के पास जाएंगे जो कि क्या है बी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि दो प्रोडक्ट हैं कंजम्पशन में, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो बताएं ये आपस में क्या है, हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट। एक की प्राइस बढ़ी, दूसरे की डिमांड बढ़ गई, तो फिर ये क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट। इसके बाद आता है जी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हम एग्जांपल देखें तो कार और पेट्रोल, जब पेट्रोल और सीएनजी ये आपस में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट, या पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे या सीएनजी इस्तेमाल करेंगे। तो कार और पेट्रोल, कार हमारे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट है, कार हमारे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट है। मींस के अगर ये हम खरीदेंगे तो उसके बाद ही पेट्रोल की तरफ जाएंगे ना जी, क्या बात आई वो मेरे बैग में चार्जर पड़ा वहां से इस ऑफिस में पड़ा है, बाइक देख लीजिए तो बाइक ऑफिस में, तो उसमें पड़ी हुई है, जो ओपन होगी सेकंड वाली। अब कार मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कार। अब अगर कार की प्राइस, अब कार के साथ इस्तेमाल क्या होना है, पेट्रोल होना है। अब ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मेन प्रोडक्ट को सबसे पहले देखना है कि अगर कार की प्राइस पहले से हो जाए कम तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कार की कीमत पहले से सस्ती हो गई है तो लोग अब पहले से ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। अब शायद जिनके बजट में पहले नहीं आ रही थी कार खरीदना, अब उनके बजट में भी आ जाए, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट को हमने देखा ना, कि अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट को हम देखें तो उसकी प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, इंक्रीज। तो ये तो प्राइस फैक्टर ही बना, क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक ही प्रोडक्ट को देखा है। जो उसके साथ रिलेट होने वाली है, जब उसको देखेंगे तब बनेगा ये नॉन प्राइस फैक्टर। अब अगर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हुई तो मींस के गाड़ियां पहले की निस्बत क्या खरीदी जा रही हैं, ज्यादा, तो पेट्रोल भी फिर क्या होगा, पहले की निस्बत ज्यादा खरीदा जाएगा। पेट्रोल की डिमांड भी पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जो ये पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड पहले से ज्यादा हुई है, क्या पेट्रोल की कीमत पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। तो ये डिमांड क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि गाड़ियां ज्यादा खरीदी जा रही हैं,
ज्यादा गाड़ियां क्यों खरीदी जा रही हैं? क्योंकि प्राइस कम हो गई है, मेन रीजन प्राइस। तो यहाँ पर आप पेट्रोल को देखते हुए इससे रिलेट होने वाले प्रोडक्ट की प्राइस को देखेंगे तो दोनों का आपस में रिलेशन क्या बनेगा? इनवर्स रिलेशन बनेगा, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन। आप इससे नेगेटिव रिलेशन की वजह से, यहां तक ओके है? Yes, sir. अब इसके बाद एक और रीजन हो सकती है, मतलब एक और फैक्टर हो सकता है, ये डिटर्मिनेंट हो सकता है जो डिमांड को चेंज कर सकता है, वो है एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी, गुड एडवर्टाइजमेंट होगी, तो वो भी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देगी? बढ़ा देगी, उससे भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी तक हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं जो डिमांड को कम या ज्यादा कर सकते थे, जिनमें हमने कहा था कि दो तरह के फैक्टर्स होंगे, एक प्राइमरी फैक्टर जिन्हें प्राइस फैक्टर का नेम दिया गया था, और एक सेकेंडरी फैक्टर जिन्हें हमने किसका नेम दिया था? नॉन प्राइस फैक्टर या अदर देन प्राइस फैक्टर का नेम दिया था। उसमें नंबर 1 पे प्राइमरी फैक्टर में था प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की प्राइस, सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्राइस मींस के जिसकी आप